Hello dear students, in this video we are going to cover मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है इस वीडियो में हम समझेंगे। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा और आपको एक बार में ही ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने इसके पहले समझा है एडिशन तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एडिशन में हमने क्या समझा था, नंबरों को जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 5 5, ठीक है, ये 4 टाइम्स है 5। अगर हम इनको जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ना ही क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है, ठीक है। तो जब हम 5 + 5 + 5 करते हैं तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं तो ये कहलाता है क्या, एडिशन। अब हम इसको अगर ऐसे ना करें और इसको हम मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से करें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हमको ये समझ आ रहा है कि 5 जो है ये कितनी बार है, ये है 4 बार, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 टाइम्स है, क्या है, कितने बार है, 4 बार है 5। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 5 कितनी बार है, 4 बार है, 4 टाइम्स है। तो हम इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपको अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको 5 का पहाड़ा नहीं आता तो आप 4 का पहाड़ा भी कितनी बार पढ़ सकते हैं, 5 बार। तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने मेरे हिसाब से बताया। अब हम समझेंगे बुक के माध्यम से। स्टूडेंट्स, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको टाइम कम लगता है, लेकिन अगर आप एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं नंबरों को, तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। क्योंकि अगर यहाँ पे 5 + 5, ये तो कितनी बार है, ये 4 बार है, ठीक है। 4 टाइम्स से ये क्या है, 5 है। लेकिन अगर मैं 5 5 ये कितनी बार कर दूँ, यहाँ पे 9 टाइम्स कर दूँ, ठीक है, 9 बार कर दूँ, तो आपको टाइम लगेगा एडिशन में, ठीक है, ऐड करने में, नंबरों को जोड़ने में। लेकिन अगर उसके स्थान पे अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। यहाँ 5 × 9 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जल्दी से। अदरवाइज़ आप इस तरीके से करेंगे एडिशन के माध्यम से, थोड़ा टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हमारा ये जो आंसर आया है इसको हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। द आंसर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो वर्ड्स है, यहाँ पे 5 वर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। मतलब ये कितने ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ये हो गया वर्ड्स का, सेकंड ग्रुप ये एंड थर्ड ग्रुप ये। तो टोटल 3 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। वर्ड्स के टोटल 3 ग्रुप्स हो गए। और कितने वर्ड्स के ग्रुप है ये, 5 वर्ड्स के। हर ग्रुप में 5 वर्ड्स है, ठीक है। 5 वर्ड्स 5 वर्ड्स एंड 5 वर्ड्स। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप, ठीक है, 5 5 वर्ड्स के। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 5, तो यहाँ पे ये 5 प्लस ये वाला 5, मतलब 5 वर्ड्स ये रहे। और यहाँ पर ये जो 5 वर्ड्स है उसको फिर से हम ऐड कर लेंगे, तो ये 5 वर्ड्स ये हो गए, ठीक है। तो आंसर आ गया क्या, 15। इसी प्रकार से अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, लेकिन आपको पहाड़ा याद करना होगा। एटलीस्ट कम से कम आप 10 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, 5 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि ये 3 ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3 ग्रुप है। और हमारे पास जो वर्ड्स है वो कितने हैं, 5। तो टोटल जो वर्ड्स है वो आ जाएंगे कितने, 15, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है देख लेते हैं। ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज़, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय जीरो। जब भी हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। वी गेट जीरो एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये आंसर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है क्या, जीरो। जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे ये 4 है, 4 × 0, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। अगर हम इसी नंबर को अगर हम ऐड करते, 4 + 0 करते, ठीक है, तो एडिशन का जो एडिशन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो उस तरीके से जब हम करते, ऐड करते नंबरों को, तो हमें आंसर क्या मिलता है यहाँ पे, 4। मतलब 4 + 0 = 4 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी भी नंबर में हम जीरो से जब उसका मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा जीरो आता है। जैसे 7 + 0, तो इसका आंसर भी जीरो आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है व्हेन बी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वी गेट द नंबर इटसेल्फ, तो हमें वही वाला नंबर फिर से मिल जाता है। जैसे कि 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है 48 × 1, तब भी हमारा जो आंसर होगा वो 48 होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग देयर
ऑर्डर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये 2 नंबर है, ठीक है, 4 × 8, ठीक है, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। अब हम इस 8 को अगर पहले लिखेंगे और इस 4 को बाद में लिखेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 9 × 5 या फिर 5 × 9, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 48।